स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 10 और डेट है 29 जुलाई 2021। सो क्लास 10th। चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स टॉपिक है, इसमें आज आपको ईच एंड एवरी का यूज सिखाया जाएगा। 1 बाय 1 पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न अबाउट द यूसेज ऑफ डिटर्मिनर्स ईच एंड एवरी। आज ईच एंड एवरी जो डिटर्मिनर्स है इनके बारे में पढ़ेंगे इस वर्कशीट में। The general rule is each and every are mostly used with singular countable noun। तो आपको यहाँ पे बताया गया कि जनरल रूल क्या है। अगर हम देखें ईच और एवरी कहाँ पर यूज़ होता है, तो ये मोस्टली वहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ पर सिंगुलर और काउंटेबल नाउन की बात होती है। ठीक है, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन की बात होती है। ठीक है, देन बोला गया फर्दर लेट अस लुक एट द टेबल गिवन बिलो। तो नीचे दिए गए टेबल को देखेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ये जब आप सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, देन इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको डिटर्मिनर्स का यहाँ पर ईच एंड एवरी का यूसेज और एग्जांपल्स बता रखे हैं। और सिंगुलर मतलब आपको यहाँ पे पता है, मैं दोबारा बता दूं कि सिंगुलर सिंगल चीज़ें, ठीक है, सिंगल किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे कि मोहन सोहन, तो ये सिंगुलर हो गया। ठीक है, और उसके बाद प्लूरल आपको पता है कि एक से ज़्यादा। ओके, देन काउंटेबल जिन्हें आप गिन सकते हैं। ओके, नाउ डिटर्मिनर सबसे पहले ईच है। ईच का यूसेज होता है जहाँ पर काउंटेबल चीज़ों की बात होती है। किसकी? काउंटेबल, जहाँ आप काउंट कर सकते हैं जिन चीज़ों को। लाइक ईच स्टूडेंट हैज़ अ स्मार्ट डिवाइस। हर बच्चे के पास क्या है? स्मार्ट डिवाइस है। सो ईच स्टूडेंट, ओके, हर एक बच्चे के पास। जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे, तो आप बोलेंगे हर एक बच्चे के पास स्मार्ट डिवाइस है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं। देन पॉजिटिव सेंटेंस होता है ये, जहाँ पर वहाँ पर भी यूज़ होता है। लाइक ईच स्कूल लाइब्रेरी हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स। हर स्कूल लाइब्रेरी में बहुत सी स्टोरी बुक्स होती हैं। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होता तो इसमें क्या आ जाता है? नॉट। ठीक है, नॉट, नेवर, जहाँ पर यूज़ होता है कि नहीं होती हैं, तो वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। बट यहाँ तो पॉजिटिव बोला है, तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस है। देन नेक्स्ट है कैन ऑल्सो बी यूज विद प्लूरल नाउन्स प्रोनाउंस बट मस्ट बी फॉलोड बाय ऑफ। एक बात और याद रखेंगे कि ईच कहाँ इस्तेमाल होता है? जहाँ पर फॉलोड बाय ऑफ, मतलब ऑफ आता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर अगर सेंटेंस देखें कि आई गेव ईच ऑफ देम सम जूस, तो ईच अगर आप देखें तो इसके जस्ट बाद क्या यूज़ हो रहा है? ऑफ यूज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे सेकेंड सेंटेंस भी है ईच ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव द चॉकलेट। तो यहाँ पर भी आपको समझना ईजी हो गया होगा कि जहाँ पर ईच होता है, ठीक है, अगर उसके बाद ऑफ लगा है, अगर आपको मैंने ऐसे दिया डैश ऑफ, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? ईच आएगा। ठीक है, सिंपली आप समझ जाएंगे। तो इसका याद रखना है कि जहाँ पर भी ब्लैंक्स के बाद ऑफ लिखा हो वहाँ पर ईच आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात बोली गई है, कैन ऑल्सो बी यूज विद प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस। जो प्लूरल नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनके साथ भी यूज होता है, बट मस्ट बी फॉलोड बाय ऑफ, लेकिन वहाँ पर ऑफ भी लगा होना चाहिए। ठीक है, जैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है। ठीक है, बच्चों की बात की जा रही है, तो जहाँ बच्चों की बात की जा रही है वहाँ बच्चों से पहले ऑफ लगा है, और ऑफ से पहले क्या आएगा? ईच। ठीक है, देन इसके बाद आपको बोला गया एवरी। एवरी कहाँ यूज होता है? काउंटेबल नाउन, इट टेक्स अबाउट थिंग्स पीपल और एज सिंगुलर बट इन अ ग्रुप और जनरल। आपको बोला गया ये काउंटेबल नाउन जो होते हैं, ठीक है, उनके साथ यूज होता है, बट यहाँ पे आपको ब्रैकेट में समझाया गया इट टॉक्स अबाउट थिंग्स। ये थिंग्स मतलब वस्तुओं के बारे में, पीपल लोगों के बारे में, एज सिंगुलर। सिंगुलर मतलब जब वो सिंगल होते हैं तब बात करता है। जैसे कि अगर मैं सिर्फ रोहन के बारे में बात करूँ तो रोहन यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा। ओके, या फिर किसी थिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, पर किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, सो सिंगुलर। यहाँ पे बोला गया उसके बाद बट इन अ ग्रुप और जनरल। लेकिन जब हम ग्रुप और जनरल उसी चीज़ को सिंगुलर में बोलते हैं, बट उसके ग्रुप और जनरल के बारे में भी बात करते हैं, तो वहाँ एवरी यूज़ होता है, मतलब ग्रुप में यूज़ होता है। जैसे अगर आप देखें कि एवरी सोल्जर रिस्पेक्ट्स द इंडियन फ्लैग, मतलब हर एक सिपाही, तो यहाँ पे जितने भी सिपाही हैं सभी की बात हो रही है कि जितने भी सिपाही हैं उनमें से हर एक जो है वो भारत के झंडे की क्या करता है? रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर सोल्जर की बात हो रही है, तो ये ग्रुप
और जर्नल, आप जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, इसमें बात हो रही है। तो याद रखेंगे कि एवरी यहाँ यूज़ होता है जहाँ पर ग्रुप की भी बात की जाती है। तो यहाँ पर सिंगल से ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका रेगुलर सिचुएशंस और हैपनिंग। जो रेगुलर सिचुएशंस होती हैं ना, जो चीज़ें आप रेगुलर देखते हैं कि हाँ ऐसा हमेशा होता है, अक्सर होता है, उसे बोलते हैं। वाटर लॉगिंग हैपन्स इन एवरी मानसून सीजन, मतलब हर साल बारिश का मौसम आता है, ये तो सबको पता है। तो क्या है, वाटर लॉगिंग, पानी की जो समस्या है, पानी भर जाना जगह जगह, ये हर मानसून सीजन में होता है। सो वाटर लॉगिंग हैपन्स इन एवरी मानसून सीजन, ये अक्सर होता है। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, एवरी यूज़ होगा, क्योंकि ये अक्सर होता रहता है। नेक्स्ट है नंबर एंड प्लूरल नाउन टू रेफर टू रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यहाँ क्या बोला है, नंबर एंड प्लूरल नाउन टू रेफर टू रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो रेगुलर इंटरवल मतलब यहाँ सेंटेंस देखेंगे कि द स्कूल बेल रिंग्स आफ्टर एवरी 40 मिनट। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपको नंबर दिया गया है एंड प्लूरल नाउन दिया गया है टू रिफर्स टू रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक टाइम इंटरवल दिया है या टाइम दिया है, नंबर्स में दिया है, तो वहाँ पर आप एवरी यूज़ करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं एवरी के जस्ट बाद क्या लिखा है, 40 मिनट्स। तो स्कूल बेल जो है वो क्या लिखा है, द स्कूल बेल रिंग्स आफ्टर एवरी 40 मिनट। स्कूल बेल हर 40 मिनट बाद जो है वो रिंग होती है, ठीक है, बजाई जाती है यहाँ पर। सो आप देख सकते हैं कि टाइम लिखा है कि हर 40 मिनट बाद, तो जहाँ टाइम लिखा है ना, टाइम से जस्ट पहले यूज़ हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टाइम ही की बात हो रही है कि एवरी 40 मिनट, हर 40 मिनट में, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखे हैं कुछ फिलअप्स, इन्हें हम स्लाइड पर फिल करेंगे और समझेंगे। ओके, तो चलिए पहला सेंटेंस देख लेते हैं। पहला है मेट्रो ट्रेन कम्स एवरी 15 मिनट्स। हर 15 मिनट में, हर 15 मिनट में मेट्रो ट्रेन आती है। तो यहाँ पे देखिए टाइम इंटरवल दे रखा है, जहाँ पर नंबर में आपको टाइम इंटरवल दिया है वहाँ डायरेक्ट आप एवरी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेट्रो ट्रेन जो है वो हर 15 मिनट में आती है, सो इसीलिए यहाँ पर एवरी यूज़ होगा। सेकेंड सेंटेंस है दीज पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट 30 रुपीज़ ईच। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम यहाँ पे भी नंबर था एवरी आया, पर यहाँ पे तो नंबर लिखा है 30 रुपीज़, पर ईच क्यों आया। बेटा यहाँ पर आप लोगों को बात की जा रही है दीज पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट, पेंसिल बॉक्सेस की यहाँ पर आपको कॉस्ट दी गई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पेंसिल बॉक्सेस की बात की गई है और ईच आएगा इसमें, ठीक है, इससे रिलेट करके हम लिख रहे हैं। इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि लिखे तो जैसे हम बोलते हैं ना, हिंदी में अगर हम लिखते हैं तो है एंड में आता है और इंग्लिश में इज़ पहले आता है, पर दोनों को लिखने का तरीका अलग है, मतलब सेम होता है ना। तो ऐसे ही थोड़े हिंदी के रूल्स और इंग्लिश के रूल्स अलग होते हैं, तो इसको ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ हम पेंसिल बॉक्सेस की बात कर रहे हैं जिनकी कॉस्ट की बात कर रहे हैं 30 रुपीज़, और ये कोई टाइम इंटरवल नहीं है। जैसे आपको वहाँ बताया गया था कि नंबर में जब टाइम इंटरवल देते हैं, यहाँ टाइम इंटरवल है 15 मिनट, ओके। तो यहाँ पर ईच यूज़ होगा कि हर जितने भी हैं ना, दीज पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट, जो ये पेंसिल बॉक्सेस हैं हर एक की कीमत 30 रुपये है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ईच आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द होली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी मार्च इन नॉर्थ इंडिया। अगर ध्यान से पढ़े तो क्या लिखा है, जो होली फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता है हर मार्च को नॉर्थ इंडिया में। कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में। तो ध्यान देंगे कि अक्सर ये चीज़ हो रही है, ठीक है, अक्सर। जहाँ पे रेगुलर चीज़ों की बात होती है, हमने पढ़ा था ना कि कोई चीज़ अगर अक्सर होती है वहाँ क्या यूज़ होता है, एवरी, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है ईच क्वेश्चन इज कंपलसरी। आपने क्वेश्चन पेपर में भी पढ़ा होगा बहुत बार कि ईच क्वेश्चन इज कंपलसरी या फिर ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सो यहाँ पर हर एक प्रश्न क्या है, ज़रूरी है, ईच आएगा। क्या आएगा, ईच आएगा। इसके बाद है ईच ऑफ, जहाँ पर आपको बताया था कि ऑफ लगा होगा साथ में, और क्या लगा होगा साथ में, अगर आप देखें प्लूरल, तो प्लेयर्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल से पहले ऑफ लगा होगा और ऑफ से पहले क्या यूज़ करेंगे, ईच यूज़ करेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे जहाँ पे प्लूरल हो उससे पहले ऑफ लगा हो और ऑफ से पहले ईच, ठीक है, यूज़ करेंगे। तो यहाँ है ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज़ टू स्कोर रन्स। मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि ऑफ वहीं यूज़ होगा जहाँ पर प्लूरल है। अगर मान लीजिए प्लूरल नहीं है, ऑफ यूज़ हुआ है, तो उस सेंटेंस का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे एवरी भी हो सकता है। देन उसके बाद सिक्स्थ है द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एवरी डे, ठीक है। तो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं माइंडफुलनेस की हर दिन, एवरी आएगा क्योंकि ये चीज़ अक्सर हो रही है, ठीक है, अक्सर होती रहती है।
रेगुलर। देन इसके बाद है 7th की ईच ऑफ द सीनियर सिटीजन्स यहाँ प्लूरल सेंस में है, सिटीजन्स, ठीक है। तो इससे पहले आ रहा है ऑफ, और ऑफ से जस्ट पहले क्या यूज करेंगे, ईच। ओके, तीनों को रिलेट करेंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा। ईच ऑफ द सीनियर सिटीजन नीड टू वैक्सीनेटेड बाय द एंड ऑफ द ईयर। 8th है देयर आर 5 बुक्स, ईच वन हैज अ कैटलॉग नंबर, ठीक है। हर एक का क्या है, अपना कैटलॉग नंबर है। 5 बुक्स है और हर एक का क्या है, अपना कैटलॉग नंबर है। सिंगुलर से याद रखेंगे कि जहाँ सिंगुलर की बात होती है वहां पर ईच यूज करेंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, और जहाँ पर प्लूरल की बात होती है वहां पर उससे पहले ऑफ यूज होता है और ऑफ से पहले ईच, ठीक है। तो ये चीजें आपको अपने आप समझ आ जाएंगी। 9th है मेन मार्केट इज ओपन एवरी डे एक्सेप्ट ट्यूसडे। ट्यूसडे को छोड़ के बाकी सभी दिन मेन मार्केट खुलती है। तो यहाँ पर एवरी यूज होगा क्योंकि यहाँ अक्सर मार्केट खुलती है सिर्फ ट्यूसडे को छोड़कर, तो अक्सर वो चीज़ हो रही है, ठीक है। तो एवरी आएगा। देन उसके बाद 10th है एवरी टीनेजर लाइक्स टू लिसन टू म्यूजिक। हर एक टीनेजर को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, ठीक है। सो टीनेजर, एवरी टीनेजर लाइक्स टू लिसन टू म्यूजिक। नाउ योर वर्कशीट इज कंप्लीटेड। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल पे आपको सभी नोटिफिकेशंस की अपडेट मिलती रहती है, साथ में वर्कशीट भी हम करवाते हैं और उसके अलावा आपको सभी चैप्टर्स भी पढ़ाए जाते हैं। और आप हमारे चैनल पे जाके जितनी भी प्लेलिस्ट है उसमें अलग अलग तरीके की वीडियोस आपको दी जाती हैं। एक टाइप की वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी, लाइक वर्कशीट की प्लेलिस्ट अलग है, आपके चैप्टर्स की प्लेलिस्ट अलग है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके अपने मनपसंद वीडियो जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वर्कशीट के अलावा, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। टेलीग्राम पर भी हमारा मुदिता IAS वॉरियर नाम से चैनल है, तो उसको भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।